नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह आज आपसे एक बहुत ही पुरानी और काफ़ी प्रचलित नीति के बारे में बात करूंगा। और वो नीति है जिस पे अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में राज किया, और राज ही नहीं किया, वो ऐसा साम्राज्य था जिसमें कभी भी सूरज नहीं डूबा, क्योंकि पूरी दुनिया पे उनका राज था। तो दोस्तों, वो पॉलिसी और वो नीति थी डिवाइड एंड रूल की नीति। आज हम इसको ही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये नीति हमारे आज के एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमियों के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है अपने जीवन में सक्सेस के साम्राज्य में कभी भी सूरज को न डूबने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि डिवाइड एंड रूल को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट के तरीके से, अपने बिजनेस के तरीके से, अपने लाइफ के लिए, अपनी जीत के लिए, अपने सक्सेस के लिए। दोस्तों, डिवाइड योर टारगेट एंड रूल ओवर इट, दिस शुड बी द फॉर्मूला। और इसको आज बताने के लिए हमारे साथ गति राम जी हैं। उनकी एक स्टोरी के साथ, उनके सक्सेस फॉर्मूले के साथ हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ टू डिवाइड योर टारगेट एंड रूल ओवर इट। तो दोस्तों, आपने जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में देखा, मती राम जी थे हाई क्वालिटी के आलसी, हाई क्वालिटी के थकने वाले और हमेशा सोने वाले। ठीक विपरीत गति राम जी, जिनके लिए स्पीड विद एक्यूरेसी, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, कभी डरना नहीं, यही उनकी जिंदगी का मंत्र है। तो गति राम जी की ऑफिस से एक बार एक काम सौंपा गया, और वो काम था, एक बहुत ही बड़ा काम दिया गया। एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के चट्टान को गति राम जी को कहा गया कि इस चट्टान को आपको अकेले 1 वर्ष में हटा देना है और यहां से सड़क बनेगी, रास्ता जाएगा। क्योंकि गति राम थे कभी ना थकने वाले, कभी ना डरने वाले और कभी ना रुकने वाले, हमेशा सलूशन की तलाश में भटकने वाले, हमेशा नए रास्ते खोजने वाले। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, इस पहाड़ को मैं कैसे हटाऊंगा। अंग्रेजों की ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कैसे इस पहाड़ को हटाने के लिए डिवाइड योर टारगेट एंड रूल ओवर इट करेगी। कैसे मैं इस पहाड़ को जीतूंगा और इस पहाड़ को जीतकर कैसे मैं यहां पर एक प्लेन रास्ता बना दूंगा। तो दोस्तों, गति राम जी ने सोचना शुरू किया। पहले पहाड़ लेके घूमते रहे कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कभी भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये नहीं हटेगा। हमेशा ये सोचते रहे कि मुझे 12 महीने का टाइम मिला है, 12 मंथ्स, बट आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू अकम्प्लिश इट विद इन 9 मंथ्स। पहला फंडा गति राम जी का ये था, जैसा कि उनके नाम से ही है कि वो गति राम जी हैं। और गति राम जी का एक ही फार्मूला है, स्पीड विद एक्यूरेसी, अचीव योर टारगेट, डिवाइड योर टारगेट एंड रूल ओवर इट। दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गति राम इज फॉलोइंग थ्रू आउट हिज लाइफ। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, कि ये गति राम जी के ही सक्सेसफुल फार्मूले हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रांड सिक्योरनेट हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। और पिछले साल लॉकडाउन के बावजूद वी हैव टेकन 100% ग्रोथ। तो हम समझते हैं कि गति राम जी ने उस बड़े से पहाड़ को कैसे तोड़ा, और एक्सप्लोर करेंगे कि उनके जो 3D फार्मूला है और 4P फार्मूला है, कैसे उसको लगा के उस पहाड़ को अचीव किया, और जाने कितने सेल्स टारगेट अपनी कंपनी के लिए वो अचीव करते रहते हैं। तो दोस्तों, जिस पहाड़ को तोड़ने के लिए पहले तो उन्होंने नॉर्मल से बड़ी साइज की कुदाल का इंतजाम किया। फिर उन्होंने कहा कि इसको जो मुझे अकेले ही तोड़ना है, तो पत्थर अक्सर राउंड शेप में होते हैं। अगर मैं टॉप पे चढ़ जाऊं, एक प्रॉपर रास्ता बना लूं, सीढ़ी बना लूं, तो मैं आसानी से छोटे छोटे टुकड़े करके उनको डिवाइड करके तोड़ सकता हूं। फिर उन्होंने उसका एक मैप बनाया कि इस पहाड़ में कहाँ कहाँ क्रैक्स हैं। पहाड़ आपने देखे होंगे कि अक्सर पहाड़ कई पत्थरों के टुकड़ों को मिला के बने होते हैं, एक सिंगल चट्टान नहीं होती है। तो मती राम जी अपने इसी डिवाइड एंड रूल फार्मूले के तहत उस पहाड़ पे चढ़ते रहे और क्रैश को ढूंढते रहे, और जोर लगाकर, ढलकाकर, लुढ़काकर, सरकाकर अपने तोड़े हुए पत्थरों को अकेले दम पर कुदाल के माध्यम से, तेज शार्प कुदाल से, कुदाल को बराबर तेज करना कभी नहीं भूलते थे। क्यों? क्योंकि उनको अकेले ही वो काम करना था और समय रहते करना था, समय से पूर्व करना था। 12 महीने का समय मिला था और उन्हें 9 महीने में करना था। तो दोस्तों, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत टारगेट पे फोकस होकर अपने 3D फार्मूले और 4P के फार्मूले को अपनाते हुए उन्होंने उस पहाड़ रूपी टारगेट को
9 महीने में अचीव किया और अपनी कंपनी के द्वारा अप्रिशिएट किए गए। और तभी आज हम उनके फार्मूले को बृहद रूप से डिस्कस भी करने जा रहे हैं। तो ये तो एक कहानी मात्र थी कि एक सिंबल था, एक बात थी जिसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे गतिराम जी किस तरह से अपने आप को आगे ले जाते थे, कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन करते थे, कैसे समय रहते अपने टारगेट को अचीव करते हैं। गतिराम जी वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो एम्प्लॉई हैं, वो कंपनी के साथी हैं जिनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, जिनके जीवन में रुकना, थकना और डरना मना है। तो दोस्तों, आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव युग में जब किसी को सेल्स टारगेट मिलता है तो वो आदमी ऐसे ही पहाड़ अपने सर पे रख लेता है कि अरे साल भर का टारगेट इतना ज़्यादा कैसे करूँगा। काफ़ी सारे लोग उसमें थोड़े काम करते भी हैं। वो क्या करते हैं कि एक साल को 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं, 12 महीने को अलग अलग दिनों में कन्वर्ट करते हैं और दिनों को घंटे में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। परंतु इसमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि गतिराम जी ने बड़ी बारीकी से अपने फार्मूले के तहत दी है, जिसको हम लोग कहते हैं गतिराम जी के विनिंग फार्मूले, गतिराम जी के 3D फार्मूले। सबसे पहले वो कहते हैं, उनका सीधा फार्मूला है डिवाइड योर टारगेट एंड रूल ओवर इट। डिवाइड योर टारगेट एंड रूल ओवर इट। हाउ डज इट वर्क्स? इट वर्क्स विद 3D फार्मूला ऑफ गतिराम जी। फर्स्ट, divide. Second, define your target. Third, design your target. Divide, define and design. These are the formulas. This is called Gatiram ji के 3D formulae. Then come to 4P of Gatiram. आपका सेल्स टारगेट है, सपोज आपका 100 करोड़ का टारगेट है या 10 करोड़ का सेल्स टारगेट है 1 ईयर। What you have to do? 3D को अपनाना है, डिवाइड करना है, डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है, फिर 4 P's का अप्लाई करना है। ये इंटीग्रेटेड फार्मूले हैं 3D एंड 4P। 4P में क्या है? ऑब्वियसली आपका सेल्स टारगेट है तो आपको परचेज भी करना होगा, आपको स्टॉक प्रोक्योर करना होगा, आपको माल रखना होगा, आपके साथ पेमेंट भी इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्ट डिफाइन भी करने होंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर इट सेपरेटली कि व्हाट आर द 4P फार्मूला ऑफ Gatiram ji. Rather, I must say 4P winning formulas of Gatiram ji. Divide and rule, divide your target and rule over it with Gatiram ji. जैसा कि मैंने बताया कि 3D formula, divide, define and design. Then after come to 4P, product, price, channel partner, selecting the partner, to whom to sell, whom to buy, and finally the payment term. कैसे हमें पेमेंट करनी है, कैसे हमें पेमेंट लेनी है। ट्रूली आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स समटाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव योर पहाड़ रूपी टारगेट। और बहुत ही सिंपल तरीका है, गतिराम जी के ये विनिंग फार्मूलों को हम अपनाएंगे और हर टारगेट को समय से पहले अचीव करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट वन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या हुआ? यू हैव टू अप्लाई 3D अगेन। डिवाइड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, लाइक यू आर हैविंग अ टारगेट ऑफ 100 करोड़, इट मीन्स अराउंड 80 लाख पर मंथ। तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी करती है, उन प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, डिवाइड करना है उनको कि कौन सा कितना लेना है, कितना बेचना है। क्वांटिटी मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी टारगेट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट define your product, then after design from where to purchase, how much to purchase, then only, because अगर आपका परचेज सफिशिएंट है, प्रॉपर है, तभी आपके सेल्स टारगेट मेट होंगे। ये बहुत देखा जाता है, बहुत कॉमन बात है कि सेल्स का पर्सन टारगेट करने के लिए सेल्स के ऑर्डर ले आता है, बट हम उसको सप्लाई नहीं कर पाते, या वो जिस कंपनी में होता है, लॉजिस्टिक्स होती है, वो सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि 3D फार्मूला ऑलवेज इंटीग्रेटेड पार्ट है 4P का, कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड, डिफाइन एंड डिज़ाइन ये साथ साथ चलेगा। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमने प्रोडक्ट डिसाइड किया कि हमारी कंपनी की से 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो 100 प्रोडक्ट्स में हमें उन प्रोडक्ट्स का एलोकेशन करना है। कैसे एलोकेशन करना है, कितना खरीदना है, कब कब खरीदना है और
कब कब किस कैसे कैसे बेचना है। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिजाइन and definement of the product. Then after it comes price. Again it is two-way process. You should know what is the purchase price, what is your landing cost. Then only you can offer, you can achieve your target with proper system, proper profitability for your company, for yourself. Only if it is possible when you are able to purchase on a right price, then only you can sell it on right price. So मेरे दोस्तों, always keep in mind 3 Ds and 4 Ps. 3 Ds: divide, define and design. Truly this is business idea. This is what Gatiram is suggesting. This is what I am applying in my business. And as I said, we are the fastest growing brand in the country, SecureNet. And we had applied all these formula in our business. Selecting the partner from whom I am buying, to whom I have to sell. Always think two-way. Always it is two-way. It's never one way. It's two-way. Two-way means किससे खरीदना है, किसको बेचना है. You should know this. You have to define it. You have to design it. और कब कब करना है. Last and final, any business without payment term, without funds, without financial cannot be completed. Any transactions is completed only when we get the payment and we make the payment. Business is always that, making the payment and getting the payment. And difference is always our profit. So making huge profit, we have to achieve our target in time, because time is money, we all know. So divide and rule, जिस पॉलिसी को हम लोगों ने देखा कि एक साम्राज्य का सूरज 200 सालों तक नहीं डूबा, तो मेरे दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने एंटरप्रेन्योर में, अपने एंटरप्राइज में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन में इन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, तो हमारी सक्सेस का सूरज, हमारे अचीवमेंट का सूरज कभी भी नहीं डूबेगा और हम हर टारगेट को टाइम रहते अचीव कर पाएंगे और एक लैंडमार्क अपने लिए और अपने जीवन के लिए स्थापित कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग माय वीडियोस. गुड लक.